नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। मिडवीक सेशन है एंड ओवरऑल जो ग्लोबल संकेत आ रहे हैं उसमें फिर से थोड़ी बहुत चिंता तो बढ़ती हुई आशीष नजर आ रही है। इजराइल हमास के बीच में जो टेंशन है, अब देखना है कि उसकी वजह से कच्चा तेल और कितना भागता है। बट कल के दिन से आज तक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की बढ़त ऑलरेडी कच्चे तेल में आ चुकी है। $91 के ऊपर अब ऑलमोस्ट $92 पर ब्रेंट क्रूड आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ पर कल फिर से जो एस्केलेशन से जो टेंशन है वो बढ़ती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण से यहाँ पर कच्चे तेल में तो उछाल है ही। साथ ही अमेरिकी बाजार को अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स करीबन 56 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन में भी आप देखिए तो यहाँ पर अमेरिकी बाजारों से कोई खास संकेत नहीं थे, वहां पर भी ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही रुझान देखने को मिला था। बट बहरहाल जिस तरह का अभी संकेत आ रहा है, गिफ्ट निफ्टी से भी करीबन 13-14 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, तो ऑलमोस्ट सुस्ती के साथ शुरुआत होने की बात है। पर ग्लोबल जो भी हेडलाइंस डेवलप होती हुई नजर आएंगी या जो भी वहां पर अपडेट्स आएंगे, उसके बाद देखना होगा कि हमारे बाजारों पर किस तरह का रिएक्शन आता है। बट अभी फिलहाल जो स्थिति है वो थोड़ी सी आप सुस्ती का कह सकते हैं, मूड माहौल है। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, नतीजों का जो रिएक्शन है वो आपको ऑफकोर्स आज भी आता हुआ दिखेगा, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं संकेतों को और किस तरह से आज अपनी टीम बनाई? देखिए, जो संकेत आपने काफी अच्छे तरीके से समझा दे कि ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखें तो अनसर्टेनिटी अभी भी है। गिफ्ट निफ्टी हल्की सी नरमी के संकेत दिखा रहा है, लेकिन रिजल्ट्स खबरों के लिहाज से अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ जो आपने भी कल शो के दौरान हाईलाइट करके बताई थी कि मेन स्ट्रीम स्टॉक्स में जितना फोकस नहीं है ना, उतना छोटे मौजूदा स्टॉक्स में अभी भी लगातार और एक ट्रेंड काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं यहाँ पर ही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत कर लेते हैं हमारी पहली कैटेगरी के साथ। कैश की कैटेगरी है जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र और करनी चाहिए खरीदारी। कैश की कैटेगरी में स्टॉक बताता हूँ, जो मैंने चुना है वो है CIE ऑटोमोटिव। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। जो मुनाफे का आंकड़ा है काफ़ी शानदार है, 171 करोड़ से बढ़कर 375 करोड़ का यहाँ पर आपको अच्छा खासा एस्टिमेट्स देखने को मिले। जंप काफ़ी बढ़िया है मुनाफे में, तो खरीदारी करके चलेंगे 508 रुपये के टारगेट के लिए और 488 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए CIE ऑटोमोटिव नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, उस वजह से खरीदारी करिए। मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में मजगांव डॉक का काउंटर है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल कंपनी ने डिफेंस मंत्रालय के यहाँ पर जो करार है वो करते हुए दिख रहे हैं, और खासकर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए करीबन 310 करोड़ रुपए में ये एक ट्रेनिंग शिप बनाने और डिलीवर करने के लिए ये करार किया गया है। तो एक कह सकते हैं कि डिफेंस मंत्रालय से एक और 310 करोड़ रुपए का मजगांव डॉक को ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी करिए। 2153 रुपए की क्लोजिंग रही है, 2210 रुपए का टारगेट बनाएंगे, 2130 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, ये तो हो गई है मैंडेटरी कैश सेगमेंट की कैटेगरी पर। आप आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज की तरफ, और यहाँ पर सबसे पहले आज का फ्यूचर्स हम आपके सामने रखते हैं, और इसके अंतर्गत मैंने स्टॉक चुना है LTTS का, जहाँ पर करनी है बिकवाली। LTTS कल इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे। नंबर्स तो लार्जली इनलाइन देखने को मिले थे, वहाँ पर रेवेन्यू फ्रंट पर भी अच्छा प्रदर्शन था। साथ ही आप ऑपरेटिंग लिहाज से भी देखेंगे तो वहाँ पर भी कंपनी ने अच्छा बीट किया। पर दूसरी तरफ अगेन, जैसा कि हम देखते हैं कि इन्फोसिस के केस में भी हुआ था कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे, पर जो गाइडेंस कट की थी उस नंबर्स के बीच में ही, उसकी वजह से काफ़ी बड़ा मूड माहौल खराब हुआ था उनके ADR में। तो LTTS यहाँ पर जो गाइडेंस कट की है कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की, FY24 के लिए पहले 20% प्लस गाइडेंस दे रहे थे पिछली तिमाही में, और इस बारी उन्होंने रिवाइज करके 17.5 से 18.5% की गाइडेंस इन्होंने दे दी है। तो गाइडेंस कट के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि LTTS पर आज आपको फिर से दबाव देखने को मिल सकता है। 4520 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करिए, 4700 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। फ्यूचर्स के लिहाज से मैंने भी एक शॉर्ट कॉल चुना है जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। कैनफिन होम्स यहाँ पर करनी बिकवाली। दरअसल अगर आप देखें तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है यहाँ पर। अगर आप देखें तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्याज आय के हिसाब से आंकड़े देखें, मुनाफे का आंकड़ा देखें, तो अनुमान से हल्का सा बेहतर है। लेकिन जो असेट क्वालिटी है किसी भी लेंडर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है असेट क्वालिटी, और यहाँ पर नेट NPAs और GNPAs दोनों में अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही आपको बढ़त देखने को मिली है। यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में जो असेट क्वालिटी है थोड़ी सी खराब हुई है। शॉर्ट कॉल करने का एक और खास बात ये भी है कि कल के सत्र में अगर आप देखें तो 4% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है कि ऊपरी तरफ से बिकवाली देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। यहाँ पर फोकस करेंगे स्टॉप लॉस लगाकर 775 रुपए का, और 760 तक के टारगेट जो है आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। कैनफिन होम्स यहाँ पर लेनी है आपको शॉर्ट पोजीशंस।
बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से एक और बिकवाली का कॉल है मेरी लिस्ट में, वो है बायोकॉन, जहां पर 252 रुपये 50 पैसे की जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो मलेशिया के प्लांट में यूएस एफडीए ने जांच की थी और उसके बाद ऑफिशियल एक्शन इंडिकेशन का जो है वो स्टेटस दिया गया। VAI और OAI, VAI थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, लेकिन OAI मिलता है तो फिर यहाँ पर एक नेगेटिव रिएक्शन हमें काफ़ी बार स्टॉक्स में देखने को मिला है। तो इसी के दम पर यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदेंगे 5 के टारगेट के लिए और 2 रुपये 90 पैसे का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए बायोकॉन के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है ऑप्शन कैटेगरी में आशीष की तरफ से। मेरी तरफ से यहाँ पर ग्रासिम, इस पर आपको कॉल ऑप्शन लेना है। खरीदारी कर चलिए 1980 रुपये का करीबन 25 रुपये पर उपलब्ध है। 40 रुपये का टारगेट बनाना है, 15 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दरअसल अगर आप देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी थोड़ा बहुत तेजी ये बनाता हुआ नजर आया था पिछले कुछ दिनों में काउंटर। एंड ऑफकोर्स ग्रासिम है तो काफ़ी सारी कंपनियां भी इसके अंदर है और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर एक खबर इनके लिए आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में एक जगह है शहाद करके, वहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड रिफाइनिंग सेक्शन में इन्होंने दोबारा से जो उत्पादन है वो शुरू कर दिया है। ऑफकोर्स इसकी जो इंटीमेशन थी और जो प्रीवियस अप्रूवल्स थे वो ऑलरेडी आ चुके थे, पर एक सेंटिमेंटली थोड़ा सा पॉजिटिव खबर आपको ग्रासिम के केस में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और वैसे भी सीमेंट स्पेस की जो कंपनियां हैं उस पर मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी बारी काउंटर्स दे चुका हूँ, जिस तरह से बुलिशनेस आगे के लिए बनती हुई नजर आ सकती है। तो ग्रासिम यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। टारगेट्स और स्टॉप लॉस मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 40 रुपये का टारगेट बनाना है, 15 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर एक और वीकनेस वाला ही काउंटर नजर आ रहा है और वो है एम्फेसिस का। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। कल भी आप देखिए तो यहाँ पर खासा दबाव था और जिस तरह से LTTS यानी कि मिड कैप IT कंपनी के नंबर्स भी आए हैं और जो गाइडेंस कट की है उसके वजह से थोड़ी और चिंता बढ़ रही है इनके आगे आने वाले नंबर्स के लिहाज से भी। तो इसी वजह से एम्फेसिस बिकवाली करके चलिए 2230 रुपये के लिए 2330 रुपये हायर साइड पर आपको लगाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। आशीष क्या ले रहे हैं आप? टेक्निकली खरीद रहा हूँ सेंचुरी एंका। बड़े लंबे समय के बाद ये स्टॉक रडार पर आया है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। स्टॉक करीब 4 से 5% की तेजी के साथ बंद है और वहीं वॉल्यूम्स की बात की जाए तो एक साल में सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे आप 490 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 460 रुपये का। बढ़ते हैं फंडा पिक की ओर। तो नतीजों के आधार पर चुना है हिमाद्री स्पेशलिटी। यहाँ पर करिए खरीदारी 266 के लक्ष्य के लिए, 255 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और मुनाफे का आंकड़ा काफ़ी दमदार है, 3 गुने की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन 9% से बढ़कर 16% हो गए। कामकाजी मुनाफा 63% बढ़ा है, लेकिन आय के आंकड़े में हल्की 5% की गिरावट है, लेकिन उम्मीद है स्टॉक चल जाएगा। यहाँ पर खरीदारी करेंगे 266 के टारगेट के लिए। बिल्कुल। तो चलिए फंडा पिक के लिहाज से हिमाद्री स्पेशलिटी यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। फंडा पिक में मेरी तरफ से है बजाज फाइनेंस का काउंटर, जहाँ पर कर चलनी है खरीदारी। आप देखिए नंबर्स तो आ चुके थे इनके कल, पर उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही है और मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर अपने जो टारगेट्स हैं उसको बढ़ाया है, जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा HSBC यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 9500 से बढ़ाकर टारगेट्स अब ये 9620 रुपये के देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर फंडामेंटली स्टॉक्स के लिए मजबूती बन रही है। खरीदारी कर चलिए 8370 ये आज का टारगेट बनेगा। 8050 रुपये आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी वर्ल्ड कप स्टॉक की तरफ। और वर्ल्ड कप स्टॉक में मैंने स्टॉक चुना है टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी तेजस नेटवर्क्स का। अब आप देखिए यहाँ पर टाटा ग्रुप की ये कंपनी बन चुकी है और जिस तरह से टेलीकॉम इक्विपमेंट को लेकर यहाँ पर सरकार भी बड़े फोकस में है और आगे चलकर जो आउटलुक है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही कंपनी ने ऑप्टिकल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट के लिए फाइबर कनेक्ट का करार भी कर लिया है और ये जो कनेक्ट किया है इटली में एंड टू एंड ऑप्टिकल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट के लिए किया गया है। तो वो भी एक अच्छा क्यू आगे चलकर इनके लिए एक बढ़िया ग्रोथ ट्रिगर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो अगले 1 साल में 4 डिजिट में जा सकता है काउंटर। 1050 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर कर चलनी है खरीदारी। यहाँ पर फोकस करेंगे वर्ल्ड कप पिक के आधार पर मैंने चुना है टाटा एलेक्सा। ये स्टॉक लंबे समय से रडार पर है। हफ्ते में शुरुआत में शायद सोमवार के आसपास मैंने स्टॉक को रिकमेंड भी किया था लंबी अवधि के लिहाज से, लेकिन अब 10 दिन के लिहाज से करिए खरीदारी। नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप आय में देखें तो 4% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा जो है करीब 5% बढ़ा है। मार्जिन में भी हल्का सा एक्सपांशन है और मुनाफे का आंकड़ा भी दमदार 200 करोड़ के आसपास का है। तो खरीदारी करेंगे 7900 रुपये के टारगेट के लिए। समय देना होगा 10 दिन का, लेकिन अगर समय ज़्यादा दे सके तो लंबी अवधि के लिहाज से भी स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।
बात करते हैं निवेश की, तो निवेश के लिहाज से खरीदना है कैम्स। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी 3085 रुपए के टारगेट के लिए और करीब 1 साल का समय आप इस स्टॉक को दीजिए। दरअसल अगर आप देखें तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट इंडस्ट्री जो म्यूचुअल फंड के लिए कारोबार कर रहे हैं, इसमें मार्केट लीडर है, 69% का मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो अभी हाल ही में जो 6 एएमसीज को मैंडेट्स मिले, इन 6 में से 4 को जो है कैम्स के पास ही इनका बिजनेस आया। तो खरीदारी करेंगे यहाँ पर 3085 का टारगेट, 1 साल का समय देना होगा। बिल्कुल, तो चलिए निवेश के लिहाज से कैम्स यहाँ पर फोकस कर आपको चलना है, अच्छी तेजी बन सकती है आगे चलकर। चलिए निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है एक एएमसी काउंटर यूटीआई एएमसी, यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है। वैसे भी एएमसी स्टॉक्स लगातार हमारी फोकस लिस्ट में रहे हैं। जिस तरह से देश में म्यूचुअल फंड्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी बन रही है। म्यूचुअल फंड निवेश आपने देखा ही था कि पिछले महीने 16,000 करोड़ के पार जो एसआईपी है, मंथली एसआईपी, वो भी बनते हुए दिख रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो रिटेल निवेशकों का जो पार्टिसिपेशन है म्यूचुअल फंड्स में वो भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से जितने भी एएमसी स्टॉक्स हैं आगे चलकर उनका आउटलुक काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसी के कारण मैंने इस स्टॉक को चुना है। निवेश के लिहाज से अगले 1 साल में 950 रुपए के टारगेट्स आपको यूटीआई एएमसी दिखा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक चुने हैं उस पर चर्चा करते हैं, जिसमें मेरी तरफ से बिकवाली का कॉल है और वो है पिडीलाइट पर। यहाँ पर बिकवाली करनी है। कच्चा तेल आप देखिए अब $92 के पार जाता हुआ दिख रहा है। उसकी जो चिंता है वो कहीं ना कहीं ये तमाम जितने भी क्रूड डेरिवेटिव्स डिपेंडेंट काउंटर्स हैं उस पर आती हुई दिख सकती है। पर मेरे फोकस लिस्ट में आज पिडीलाइट का काउंटर आया है, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। कल भी आप देखिए लाल निशान में बंद हुआ था। 2360 रुपए के टारगेट अगर आज के लिए बनाएंगे तो हो सकता है अचीव हो जाए। 2460 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। खबरों के लिहाज से खरीदना है बजाज इलेक्ट्रिकल, जहां पर लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। थोड़े दिन पहले 500 करोड़ के करीब का ऑर्डर मिला था, अब 347 करोड़ का पार ग्रेड से ऑर्डर मिला है और इसी के चलते यहाँ पर आएगी तेजी। 1110 का टारगेट, 1080 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। करते हैं माई चॉइस की तरफ। पहला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में हुत्तामाकी, जहां पर नतीजे आए और नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें तो 2 गुना बढ़ा है और 4 लाख का मुनाफा जो पिछले साल था इसी तिमाही के दौरान बढ़कर 32 करोड़ हो गया है। स्टॉक शायद हाथ में नहीं आएगा, खरीदारी करनी है 290 रुपए के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाना है 280 रुपए का। और आखिरी स्टॉक है जो कि स्लो मूवर है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसके ट्रेंड को हमने काफी हद तक कैच भी किया है। एनएचपीसी यहाँ पर खरीदारी करनी है, टेक्निकल्स काफी अच्छे लग रहे हैं। 56 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 51 रुपए का। बिल्कुल, तो चलिए एनएचपीसी यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय आ रही है अच्छी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में। यहाँ पर मेरी तरफ से पहला कॉल है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। जिस तरह से यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर पर मूव आपको कल के दिन में आता हुआ दिखा है, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी बनी है। खरीदारी कर चल सकते हैं 275 रुपए के टारगेट के लिए। अच्छा खासा टेक्निकल चार्ट्स पर ब्रेकआउट है और 265 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है बंधन बैंक पर, जहां पर करनी है बिकवाली। हालांकि इसके आज नंबर्स भी आने वाले हैं तो स्टॉप लॉस को भी स्ट्रिक्टली फॉलो कर चलिए। पर चार्ट स्ट्रक्चर पर नेगेटिविटी दिख रही है, गिरावट का ट्रेंड नजर आ रहा है। 234 रुपए के टारगेट के लिए आज बिकवाली करनी है। हायर साइड पर आपको रखना है 245 रुपए का स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में सीआई ऑटो, कैनफिन होम्स के फ्यूचर्स में लेंगे शॉर्ट पोजीशंस और बायोकॉन 252 रुपए 50 पैसे की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है सेंचुरी एंका में। फंडामेंटली हिमाद्री के नतीजे काफी बढ़िया हैं। वर्ल्ड कप पिक है मेरी तरफ से टाटा एलेक्साई। कैम्स में करना है आपको निवेश और बजाज इलेक्ट्रिकल्स को लगातार मिल रहे हैं ऑर्डर। हुत्तामाकी के भी नतीजे बढ़िया और स्लो मूवर है एनएचपीसी, लेकिन 56 रुपए का टारगेट है, खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। निवेश के लिहाज से खरीदिए कैम्स। डोमेस्टिक आरटीएस के लिहाज से देखें तो मार्केट लीडर है, 3085 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस से मजगांव डॉक यहाँ पर खरीदारी करनी है। डिफेंस मंत्रालय से जो ऑर्डर मिला है वो अच्छा है। साथ ही एलटीटीएस यहाँ पर गाइडेंस कट के लिहाज से बिकवाली कर चल सकते हैं। साथ ही ग्रासिम का कॉल ऑप्शन आपको खरीदारी करने की राय है। टेक्नोपिक के लिहाज से एम्फेसिस का चार्ट स्ट्रक्चर भी कमजोर लग रहा है, पर बजाज फाइनेंस पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आती हुई दिख रही है। फंडामेंटल भी स्टॉक मजबूत है तो खरीदारी करिए। वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से तेजस नेटवर्क अगले 1 साल में 1050 रुपए के लक्ष्य दे सकता है। यूटीआई एएमसी पर भी अच्छी बढ़त बन सकती है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल करिए। खबरों के लिहाज से पिडलाइट पर दबाव आज रह सकता है। कच्चे तेल में तेजी है पर माई चॉइस कैटेगरी में एक्साइड इंडस्ट्रीज में करिए खरीदारी। पर बंधन बैंक पर कर चलिए बिकवाली। और इन सब में आज का बेस्ट पिक मेरी तरफ से है एलटीटीएस। यहाँ पर बिकवाली करनी है। नंबर्स तो इनलाइन आए थे पर यहाँ पर जो गाइडेंस कट किया है इन्होंने रेवेन्यू के लिहाज से, वो हो सकता है कि एक बड़ा डैम्पनर बन के नजर आए। तो 4520 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको बिकवाली। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स
ये तो हमने आपको रिकैप कर कर भी बता दिए हैं, पर इंटरेस्टिंग यही है कि आज बाजार जो है वो किस तरह से आशीष रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो मूड माहौल है वो थोड़ी सी अब अनिश्चितता वापस से बनती हुई दिख रही है इजराइल हमास के टेंशन को लेकर। टेंशन को लेकर जो ग्लोबल टेंशन है, इसका असर भारतीय बाजारों में तो खैर कुशल गिफ्ट निफ्टी तो इतना रिएक्शन नहीं दे रहा है, केवल 14 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी अनसर्टिनिटी का माहौल है, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आज आपको नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। खबरों के लिहाज से भी देखें तो एक्शन पैक दिन है, काफ़ी सारा एक्शन भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। लेकिन गिफ्ट निफ्टी हल्की सी सुस्ती आपको दिखा रहा है, 19,795 का स्तर है। लेकिन ये सुस्ती अब फिलहाल आगे किस प्रकार बदलेगी, क्या यहाँ पर बड़े मूव देखने को मिलेंगे, जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। दीपांशु भंडारी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग आशीष, मॉर्निंग कुशल। खबर तो अच्छी नहीं है, मिडवीक सेशन है और ये जो अटैक हुआ है गाजा में अस्पताल पर, उसके बाद जो सिचुएशन मार्केट्स में बनी है, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज पर बनी है, उसका भी थोड़ा डर है। हमारे नतीजे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं रहे हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट दिख सकता है। तो ग्लोबल सुस्ती और इस युद्ध की सिचुएशन और ख़राब होने के बाद आज मिडवीक सेशन कैसा रहेगा, आइए करते हैं इस पर फोकस।